सकर को जल पूजा कहूँ न पाई। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और जब दोनों में देखो एक छोटा सा मैदान हो और जहाँ साधारण पहलवान लड़ जाए उस मैदान की क्या दशा होती है परीक्षित जी। और जहाँ साक्षात भगवान लड़ जाए फिर उस मैदान की क्या दशा होगी। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं पालन, मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु जी कह रहे मैं पालन करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। दोनों में हो गई बहस। और ध्यान रखना चर्चा ये होने लगी सज्जनों। उसी समय ध्यान है संसार में भोलेनाथ के तो आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे, जगह जगह भोलेनाथ का परिवार, हनुमान जी भी मिलेंगे, राम जी कृष्ण भगवान सब मिलेंगे, पर ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। केवल पुष्कर में है और वृंदावन में जो चौमुआ, हम लोग वहाँ रहते ही वृंदावन में, हमने घुमा भी है। तो चौमुआ में ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी को श्राप लगा। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। और केवल ब्रह्मा जी को ही नहीं, केतकी पुष्प और कामधेनु गाय, इन तीनों को श्राप दिया किसने। आ जाइए समझ लो, उस सुप्रीम पावर शक्ति ने, जिसका साहित्य हम आपको देते हैं। ये तो मेरा पुराना क्षेत्र है, हम जहाँ भी जाते, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आपने आनंद लिया है तो प्रयास करो सबको आनंद मिले, सब मुसलमान में चले। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि मैंने जिस परमात्मा का आनंद लिया है आप सब उसकी कृपा में जिए और आप सबको उसका आशीर्वाद मिले।
और विष्णु जी दोनों ही ऐसा नहीं, भगवान के तीन, सबसे पहले भगवान ने प्रभु नर्मदेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन सुपरस्टार हीरो बनाए। एक जगत करता, एक पालन करता और एक संहार करता, और दोनों ही श्रेष्ठ हीरो है और दोनों आपस में विवाद करे। अब प्रलय काल में देर नहीं, समझ लो उसी समय दोनों लड़ रहे और जैसे ही दोनों में शुरू हुआ विवाद, भगवान नर्मदेश्वर समझ गए दोनों ही महान योद्धा हैं और इनका युद्ध होना ठीक बात नहीं है। तो बीच से होकर के ज्योतिर्लिंग, और जैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई और वो नीचे से निकलती हुई कहाँ जाके समा गई, इधर ब्रह्मा जी इधर विष्णु जी, बीच में हो गई दीवार, और जब बीच में दीवार झगड़ा बंद। उस ज्योतिर्लिंग ने ये आकाशवाणी की है, हे विष्णु जी ना तो तुम बड़े ना ब्रह्मा जी तुम बड़े हो, जो इस ज्योतिर्लिंग का छोड़ ढूंढ के आए कोई बड़ा है, आ जाइए। ब्रह्मा जी चले ढूंढने और विष्णु जी भी चले ढूंढने, कहाँ कहाँ स्वर्गलोक में और विष्णु जी पाताल लोक में। और जब ना ढूंढ पाए तो विष्णु जी ने सोची भैया हम छोटे सही, हमने तो छोड़ ढूंढना था, जाते आए वही लौट के चले। ब्रह्मा जी ने सोची मैं जगत करता हूँ, मैं बिगाता हूँ, मैं छोटा कैसे हो सकता, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी ने कोई दवा तैयार करे, पेट की पुष्प और काम ढेर गाय, और दोनों तक कही तुम्हें भगवान के सामने ये खबर देना होगा कि ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ लिया है। अरे बोले महाराज भगवान के सामने और झूठ कैसे बोलेंगे, बोले बोलना पड़ेगा। उस समय क्या
क्या किया? जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान विष्णु बैठे थे। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पूछने लगे, कहिए आपने उस ज्योतिर्लिंग का पता लगाया? भगवान विष्णु कहने लगे, जी हमने तो पता नहीं लगा पाया, तो हम जहाँ से गए थे वहीं लौट के आ गए। महाराज हमें तो असमर्थ रहे, हमने पता नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी से कि भगवान विष्णु ने तुमने पता किया? अरे बोले मैं भी पता नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? अपन तो विधाता है, ब्रह्मा है, जगत करता। अब तुम्हें अगर नहीं विश्वास है तो जो कोई गवाह ठाड़े हमारे पूछ ले। दोनों सामने खड़े देखती पुष्प कामधेनु गाय पूछने लगे, नहीं भरोसा है तो पूछो। ज्योतिर्लिंग से आवाज आई, अरे ब्रह्मा तू अपने के साथ में विश्वासघात कर रहा है। आज से मैं तुझे श्राप देते हैं कि तेरी संसार में पूजा नहीं होगी। और कामधेनु गाय और केतकी पुष्प गाय से कही तू मल खाएगी, मल। और केतकी फूल से कही तू कभी भी पूजा के काम नहीं आएगा, तू जब चढ़ेगा तब अर्थी पे चढ़ाया जाएगा। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म दिया, जहाँ से हमारे अध्यात्मवादियों का जन्म हुआ, पर बिना माता पिता के वो ये आध्यात्मिक शक्तियों को जन्म देने वाले एक धर्मेश्वर आप हैं। यदि आप सब नहीं होते तो संसार नहीं होता। एक भौतिक माता पिता आप हैं
जो बच्चों को जन्म दे रहे हैं और वो माता पिता ही आध्यात्मिक जो ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इत्यादि सबको जन्म देने वाले हैं। तो आज मेरे सर्वशक्तिमान भगवान शिव ने ये कहा कि तुम्हारी पूजा आहा ऐसा मेरे भगवान का वचन है। तो ये नर्मदेश्वर एक मंत्र के जपने से ब्रह्मा जी स्वयं हाथ जोड़े बैठे रहते कि तब मुझे प्रभु नर्मदेश्वर का दर्शन हो। ये इतनी बड़ी शक्ति है। तो इसी का सहायता हम आपको दे रहे हैं। कष्ट निवारक पुस्तक है, गले में धारण करने को लोग है। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ये लोक कल्याणकारी महामंत्र है, सर्वजन कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए सभी हृदय में धारण करने से आ जाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के 24 अवतार में 2 अवतार सृष्टि में राम कृष्ण। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी 12 कला से भाई नहीं या 16 कला से जब राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया चंद्रमा को दर्शन नहीं मिल रहा है, चंद्रमा बड़ा हैरान भगवान से बोला प्रभु जी एक तो आपने सूर्यवंश में जन्म ले लिया ऊपर से हमें दर्शन नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो अभी हम आएंगे चंद्रवंश में तो तुम्हारा भी तुम्हें भी दर्शन होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। अजी प्रभु जी हमें शांति ना या वही बताओ। भगवान ने कही तो सुनो चंद्रदेव आपके नाम के बिना हमारा नाम पूर्ण नहीं होगा। यदि राम भी 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम के नाम के आगे कभी चंद्र नहीं लिखा जाता। क्या बोलते हैं सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आ जाइए सूर्यवंश में महाराज रघु के अज के भाई महाराज दशरथ के संतान नहीं है, बहुत दुखी है। एक बार महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया हमारे कोई पुत्र नहीं है। और कब आया एक बार महाराज दशरथ जो है देवता संग्राम में गए और जब विजय हुई देवताओं की लौट कर आ रहे हैं रास्ते में महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई, नीचे गिरने लगा। जटायु पक्षी ने रथ को अपने पंख में ले लिया। दशरथ जी ने कही कुछ मांग लो हम तुमसे प्रसन्न है।
जटायु ने ये बात कही, जब मेरी मृत्यु हो तो अंत समय मुझे आपके बेटा की गोद प्राप्त हो। बस दशरथ जी ने कह दिया ऐसा ही होगा तथास्तु। अब दशरथ के मन में चिंता भई कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, मैंने वचन तो दे दिया,